नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे रीतिकाल। रीतिकाल में हम रीतिबद्ध और रीति मुक्त पढ़ चुके थे। आज हम चर्चा करेंगे रीति सिद्ध काव्य धारा पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे रीति सिद्ध काव्य धारा पर। रीति सिद्ध काव्य धारा की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, देखेंगे इनके महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। कि रीति सिद्ध कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है। क्या है कि लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है रीति सिद्ध के कवियों ने। फिर इन्होंने जो काव्य रचा उसमें काव्य शास्त्रीय लक्षणों का पूरा ध्यान रखा। किसका ध्यान रखा? लक्षणों की रचना नहीं की है, काव्य शास्त्रीय लक्षणों का पूरा ध्यान रखा। उसके बाद इन्होंने आश्रयदाताओं का गुणगान और श्रृंगार चित्रण तथा इस काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं भी बताई। क्या क्या बताया? आश्रयदाताओं का गुणगान और श्रृंगार चित्रण इस काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं पर ध्यान रखा और बताई। आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं बिहारी कवि। बिहारी इस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। रीति सिद्ध काव्यधारा के बिहारी प्रमुख कवि माने जाते हैं। रीतिकाल के प्रमुख कवि केशव दास का परिचय, जीवन परिचय है कि 1550 से 1610 ईस्वी। उसके बाद हैं डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त। इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। क्या मानते हैं? रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। केशव का काव्य प्रविष्टियों की दृष्टि से रीतिकाल में किंतु कालक्रम की दृष्टि से नहीं है। उसके बाद आते हैं अलंकारवादी आचार्य। क्या है कि अलंकारवादी आचार्य रहे हैं रीति सिद्ध काव्य धारा में। ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहे तथा वे इन्हें अपने गुरु के रूप में सम्मान देते थे। इंद्रजीत जो थे, इंद्रजीत के बड़े भाई महाराज राम सिंह इन्हें मंत्री और मित्र के रूप में मानते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह। किसकी हैं? केशव दास की हैं। आगे देखते हैं और कौन सी रचना है? विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख छंद माला आदि। उसके बाद है रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला रीति ग्रंथ हैं। क्या है? रीति ग्रंथ हैं। अगर पूछा जाए कि रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला ये क्या हैं, तो ये रीति ग्रंथ हैं जिनमें क्रमशः नव रस, अलंकार और छंदों का निरूपण भी किया गया है। रसिक प्रिया और कवि प्रिया प्रबंधनात्मक पद्धति पर रचित ग्रंथ हैं। किस पर हैं? प्रबंधनात्मक पद्धति पर रचित ग्रंथ हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं रामचंद्रिका में राम कथा का प्रबंधात्मक वर्णन भी किया गया है। रामचंद्रिका में राम कथा का प्रबंधात्मक वर्णन किया गया है। उसके बाद है रतन बावनी वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जस चंद्रिका आश्रयदाताओं की प्रशस्त विषयक ग्रंथ है। उसके बाद है नखशिख में परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? नखशिख में किया गया है। राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन किसमें किया गया है? किस रचना में किया गया है? नखशिख में किया गया है। उसके बाद आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। क्या कहा है? कठिन काव्य का प्रेत कहा है। आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं चिंतामणि सर्वांग निरूपक के कवि थे। इनका समय क्या रहा है? 1609 से 1680 या 85 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। इनकी भाषा कौन थी? ब्रज भाषा थी। ये किस कवित्व में रचना करते थे? सवैया छंद में रचना करते थे। इसके बाद ये कोड़ा जहानाबाद जिला फतेहपुर और उत्तर प्रदेश के निवासी थे। आगे देखते हैं।
राजा हमीर के कहने पर अपने भाइयों भूषण और मतीराम के साथ तिकवापुर में आ बसे थे। कौन? चिंतामणि जी। कौन? चिंतामणि जी। उसके बाद शाहजहां, रुद्रकी सोलंकी और जैनादी अहमद तथा नागपुर के भोसला राजा मकरंद शाह के आश्रय में रह रहे थे। उसके बाद 9 ग्रंथ रचित हैं। रसविलास, छंद विचार, पिंगल, रसमंजरी, कवि कुल, कल्प तरु, श्रृंगार मंजरी तेलुगु के संस्कृत गद्य ग्रंथ का अनुवाद है। उसके बाद है कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश। इसके आगे देखते हैं। उसके बाद इन्होंने जो विचार क्या है, कवित्व, विचार, रामायण, इनमें 5 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। कुलपति मिश्र श्रवांग के निरूपक कवि थे। आचार्य पहले कवि बाद में थे। ये कौन? कुलपति मिश्र। आचार्य पहले थे, कवि बाद में बने। आगरा निवासी, मथुरा चौबे परिवार में जन्म हुआ था इनका। ये कहाँ के थे? 21 राजा के पास रहते थे। जयपुर महाराज राम सिंह के आश्रय में ये रहते थे। आगे देखते हैं। इनके 5 ग्रंथ हैं। कौन कौन से रचित हैं? रस रहस्य, संग्राम सार, दुर्गा भक्ति, चंद्रिका, मुक्ति तरंगिणी, नखशिख। प्रथम 3 ही उपलब्ध हैं। उसके बाद आते हैं देवकवि। देवकवि जो हैं वो कौन है? इटावा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनका समय क्या है? 1673 से 1767 ईस्वी। क्या है? 1673 से 1767 ईस्वी। आगे देखते हैं। देव के अनेक जो राजाओं और ईसाइयों के आश्रम में रहे हैं। वो राजा कौन से थे? आजम शाह, भवानी दत्त वैश्य, राजा कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल, राजा उद्योग सिंह, सुजानमणि और अली अकबर खां। उसके बाद कुल 72 ग्रंथ इन्होंने रचित किए हैं। इनमें 15 ही उपलब्ध हैं। कौन कौन से हैं? भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जात विलास, देव चरित्र और रस विलास। आगे देखते हैं। उसके बाद कौन सा है? प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन, सुख सागर, तरंग, राग रत्नाकर, देव शतक, देव माया प्रचंड जो है संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पदानुवाद है। राग रत्नाकर संगीत विषयक, देव शतक अध्ययन विषयक काव्य है। देव चरित्र जो है कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। क्या है? कि देव चरित्र जो है वो कृष्ण के जीवन से संबंधित काव्य है। आगे देखते हैं। भिखारी दास। क्या है? भिखारी दास जो है सर्वांग निरूपक आचार्य हैं। इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? टयोगा ग्राम में, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। इनका जन्म समय क्या है? 1734 से 1750 ईस्वी के। मध्य प्रतापगढ़ के अधिपति पृथ्वी सिंह के भाई हिंदूपति सिंह के आश्रय में। आगे देखते हैं। आगे है कि 7 ग्रंथ हैं। कौन से 7 ग्रंथ उपलब्ध हैं? सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोर्ण, पिंगल, शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज सातिका। ये इनके ग्रंथ हैं। उसके बाद आते हैं प्रताप शाही जो हैं कवि रीतिकार हैं, टीकाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, बुंदेलखंड निवासी हैं और रत्नेश बंदी जन के पुत्र हैं। इनकी जो किसके आश्रय में रहे? महाराज विक्रम सिंह के आश्रय में ये रहे। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के